हेलो फ्रेंड्स। मैंने सब ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई मेंस वेबजी बिट सेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका ये लेक्चर बनने जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके एनसीईआरटी मैंने पूरा कवर कर दिया था। ठीक है, एनसीईआरटी मैंने पूरा करा दिया था और मैंने बताया था कि जब एनसीईआरटी आपके पूरे फिनिश हो जाएंगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपका मैं जेई मेंस वेबजी और बिट सेट के टोटल क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब ये जान लो कि जो भी जेई मेंस बिट सेट या जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि एक लिंक क्वेश्चन आ रहे हैं। लिंक का मतलब क्या, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से आपके इसमें लिंक होंगे, हो सकता है एक चैप्टर दो चैप्टर से मिलकर बने हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस वेबजी बिटसेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको ले रहा हूँ और साथ साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। और जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बता रखा है उस चीज़ का जो थ्योरी बता रखा है उस थ्योरी को छोटे छोटे पार्ट में, एलिमेंट्री पार्ट में मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले एवुलेट आई का पावर 18 प्लस 1/i का पावर 25 पावर 3। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस मैं लेने जा रहा हूँ पहला। और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। सबसे पहले वो i का पावर 18 है, इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ i का पावर 4 का पावर 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 16 हो गया, 16 i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा प्लस मैंने पहले ही बता रखा था कि 1/i जो होता है क्या था, माइनस i होता है। इसको याद रखना आपको अच्छे से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई का पावर 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। हम वी नो डेट अबाउट आई का पावर 4 इज ऑलवेज 1, तो क्या हो जाएगा 1 और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये -1 हो गया। अब ये माइनस 25 है, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा और आई का पावर 25 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं। तो आई का पावर 25 क्या हो सकता है, आई का पावर 25 क्या हो सकता है, ऐसे लिख सकता हूँ आई का पावर 6 या 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, इन आई लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1, इस 6 आ गया, यहाँ पर आई लिखा तो माइनस आई का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, क्या बन गया आपका, एक आइडेंटिटीज बन गया। मैंने आइडेंटिटी बता रखे थे, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब क्या था, Z1 का होल क्यूब प्लस Z2 का होल क्यूब प्लस 3 Z1 Z2 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ मैं, अब मैं माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस आई का क्या लिख सकता हूँ, होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगा लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हुआ 3 इंटू 1 इंटू आई और 1 प्लस आई का ये आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा ये और प्लस 3i माइनस क्या हो जाएगा 3। क्यों होगा -3, क्योंकि आई क्या होता है, आई स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1 -3 कितना -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस अटैक करेगा क्या हो जाएगा 2 - 2i हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया 2 - 2i हो गया। ठीक है, इसमें क्या, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखा, इस क्वेश्चन में देखा कि i का पावर 4 का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी ये मिसलेनियस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, तो मैंने ये करवा दिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मैं ये ले रहा हूँ दूसरा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस ऑफ 1 माइनस आई बाय 1 प्लस ऑफ आई। इसका मुझे मॉडुलस निकालना है। तो मैंने मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी बताई थी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी कि z बराबर x प्लस आई वाई। तो मॉड ऑफ z क्या निकाला था, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैं कंसेप्ट में क्या लिख सकता हूँ कि z बराबर मान लिया x प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ z क्या था, रूट अंडर क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, लेकिन इसके फॉर्म में होगा तब ना, इसके फॉर्म में होगा तब आप मॉड जेड लिख सकते हो, लेकिन इसके फॉर्म में दियो नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आई और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आई। ठीक है, अब ये सेम क्या आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i विथ माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है -1 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको कर सकता हूँ 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस कर सकता हूँ इसको 1 माइनस 1 माइनस 2i। अभी क्या दिख गया मुझे 2 दिख गया, ये खत्म हो, ये खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म, क्या बच गया आपका 2i माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2i बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4i बाय क्या हो जाएगा 2 कट गया, क्या हो जाएगा 2i बच गया।
इसका जेड क्या लिख सकते हैं, जेड ले सकते हैं 0 प्लस 2i लिख सकते हैं। इसका मॉड क्या हो जाएगा आपका, मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 प्लस क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये 2। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको लेते चल रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं मॉडुलस फॉर्म में। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मॉड ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस ये दिमाग में हमको रखना है, यदि मॉड पूछा जाए तो आपको ये रखना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी, ये भी मिसलेनियस के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं ये देख रहा हूँ कि x प्लस आई वाई का होल क्यू ये देख रखा है और क्या रखा है u प्लस आई भी, देन so that u by x plus v by y equal to 4x square minus y square। हमको इसको शो करना है। तो इसमें वो क्या देख रहे हैं, इसमें भी क्या है x प्लस आई वाई का होल क्यू है, u प्लस आई भी है। तो मैंने बताया था कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, when two complex number are equal, then real part of first complex number equal to real part of second complex number and imaginary part of the first complex number equal to imaginary part of the second complex number। that is a property of complex number, okay। इसमें प्रॉपर्टी में क्या था आपका, यदि z1 इक्वल टू आपके z2 हो तो a1 प्लस b1 ib1 इक्वल टू a2 प्लस ib2 है। ये क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा एंड b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बस इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज z1 प्लस z2 का क्या होल क्यू है, तो मैं इसको ले सकता हूँ सोल्यूशन केस में क्या ले सकता हूँ कि a क्यू, ठीक है, प्लस आई वाई का होल क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू आई वाई और प्लस क्या एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस आई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं तोड़ लूँ क्या आ जाएगा एक्स क्यू माइनस आई क्यू का मतलब क्या आ जाएगा माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस आई इधर क्या आ जाएगा आई वाई का होल क्यू प्लस 3 क्या आ जाएगा एक्स एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई यहाँ पे आई आ जाएगा माइनस ये आई क्या आई स्क्वायर हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस आई। तो मैंने बताया था जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्सपेंड कर रहे हो तो एक्सपेंड करने के केस में क्या होता है कि रियल पार्ट को एक तरफ लिखना पड़ता है और इमेज पार्ट को एक तरफ लिखना पड़ता है। अब देखो रियल पार्ट क्या क्या है यहाँ पर एक्स क्यू है और 3x एक्स स्क्वायर तो 3x क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर और यहाँ पे आई आप कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू इक्वल टू क्या ले सकते हो u प्लस आई भी ले सकते हो। तो ये आपके क्या आ गए, एक ये भी एक प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आई है यहाँ पे, ठीक है। इमेजरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो रियल पार्ट को एक तरफ लिखना है, इमेज पार्ट को एक तरफ लिखना है। तो क्या लिखूँ एलिमेंट कर लो, क्या लिखूँ एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल कर सकता हूँ u एंड और कर सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यू इक्वल कर सकता हूँ v। अब इसको मैं कर सकता हूँ इसमें से x x दोनों में मतलब यहाँ पर एक्स क्यू है यहाँ पर x है तो x आप कॉमन ले सकते हो, तो x जब कॉमन ले हुए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल कर सकते हो u बाय x, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर क्या है आपके 3x y है ना, यहाँ y है तब यहाँ भी y है, यहाँ y क्यू y कॉमन आ जाएगा तो इसको सीधा लिख दूँ 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल कर सकता हूँ y बाय सॉरी v बाय कर सकता हूँ y इक्वेशन 2 हो। आगे समझ में। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि इसलिए जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर u बाई एक्स है और v बाई वाई है, तो क्या आ जाएगा u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, इसको जोड़ लो आप क्या आ जाएगा आपका v बाई एक्स u बाई एक्स और क्या आ जाएगा v बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर x है ये पर और यहाँ पर क्या 3 है, कितना देगा 4x स्क्वायर और यहाँ पर 3y यहाँ पर 3y क्या आ जाएगा माइनस 4y स्क्वायर। तो इसको निकाल लो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट का यूज किया और जिस तरह कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी प्रोसीजर में इसको सॉल्व करते गया तो आपके आंसर तक आप मतलब प्रूविंग तरफ पहुंच गए, ठीक है। यदि यहाँ पर होता है क्या किस टाइप का क्वेश्चन जेईई में से पूछा है, यहाँ पर ये गायब कर देगा कि आप बताओ यहाँ पे ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर 4 होगा, तो ये आप 4 आ गए, समझ में आ गए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। वेजी में भी इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस बार पूछा जा चुका है, इस बार इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर में ले रहा हूं 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है द वैल्यू ऑफ 13c
सिग्मा n बराबर 1 i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1। ये एक समेशन का क्वेश्चन, ये एक समेशन क्वेश्चन है और ये आपका यहाँ पर क्या है, आई आपका इमेजिनरी यूनिट है, इसका मुझे पूरा समेशन निकालना है। इस समेशन का मतलब ये हुआ कि आप इस समेशन को आप स्प्लिट करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, 13 सिग्मा n इक्वल टू 1 i का पावर n प्लस 13 सिग्मा n बराबर 1 i का पावर n प्लस 1। अब ये n बराबर 1 है और 13 तक हमको जाना है, तो आप n बराबर 1 2 3 4 5 6 आप लिखो, स्प्लिट करके क्या लिखोगे आप यहाँ पे, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब एंड डॉट डॉट कितना तक जाएगा, 13 तक जाएगा ये। और यहाँ पर क्या ले सकते हो, i का पावर क्या ले सकते हो 2 प्लस i का पावर 3 i का पावर 4 एंड सो ऑन, कितना तक जाएगा 13 है या 1 प्लस n प्लस 1 कितना जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हो, अब इसमें ये देख रहे हो कि यहाँ पर लिख सकता हूँ i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब एंड डॉट डॉट प्लस i का पावर 13। इसमें से भी मैं i कॉमन ले लूँ, क्या जाएगा i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब एंड डॉट डॉट कितना होगा 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है और ये जो सीरीज है वही ये सीरीज है, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ 1 प्लस आई कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 प्लस आई कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बच गया i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट डॉट i का पावर 13 हो गया। अब देखो इसमें क्या यूज किया गया, अब देखो ये आपके जे एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें क्या किया गया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है और प्लस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आप यूज करोगे तो आप ज्यादा जल्दी में आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, यदि आप इसी तरह सोचोगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई स्क्वायर माइनस आई क्यू इक्वल टू माइनस आई, तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ 30 ना होके हो सकता है 200 हो जाए, हो सकता है 500 लिख दिया जाए, तो अब तो आप बच गए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी का यूज करोगे, उसका कॉन्सेप्ट का यूज करो कि आखिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल केस में कि आपके 2 है 4 है 8 है 16 है, इस टाइप की सीरीज आपको जहाँ मिल रही है, इस टाइप की सीरीज आपको जहाँ मिल रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म का जो रेशियो निकालते हैं, मतलब सेकेंड बाय फर्स्ट का जो हम रेशियो निकालते हैं, ये रेशियो आपके कांस्टेंट आ रहे हैं, रेशियो क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। इसका मतलब आंख बंद कर समझ लेना है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब जीपी में, इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है बताओ, कॉमन रेशियो आ रहा है 4/2, 8/4 करोगे तो सब कितना आ रहा है 16/8 क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, सबका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज बन रहा है ये सीरीज आपके जीपी का है, ये सीरीज किसका है, ये आपके जीपी का। देख लो इसी टाइप का लिंक क्वेश्चन आते हैं, लगेगा आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो समेशन के केस में, यहाँ तो समेशन के केस में, यहाँ तो समेशन केस में आप देखो आई स्क्वायर आई क्यू आई 3, अब इसका मैं कॉमन रेशियो निकालूंगा यदि, तो क्या दिख रहा है आई स्क्वायर बट्टे आई, क्या दिख रहा है आई, फिर आई क्यू बट्टे आई स्क्वायर, इसमें भी आई दिख रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज बन रहा है किस सीरीज, किस टाइप के सीरीज का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का समेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे a प्लस ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 प्लस ए आर एन माइनस 1 है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले क्या होता है कि इस टाइप की सीरीज आपको देख रखा है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो ले हुए, इसका आर आएगा, इसका भी आर आएगा, तो ये किस टाइप की सीरीज है, ये आपकी जीपी का सीरीज है। ठीक है, ये आपकी जीपी का सीरीज है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब आपके समेशन के फॉर्म में हो तो एसएन जो होता है मतलब सम ऑफ टर्म्स, इसमें n-1 का मतलब एक टर्म तो ये भी है, तो टोटल टर्म कितने होंगे n टर्म होंगे, ए आर का पावर n-1 बटा आर माइनस आपको 1 लिखना है, वेयर आर नॉट इक्वल टू आपके 1। ठीक है, यदि आर 1 से बड़ा है, इफ आर क्या है 1 से बड़ा है, तो आप ये यूज कर लो, और एस एन बराबर ए 1 माइनस आर का पावर एन 1 माइनस आर, वेयर आर जब 1 से क्या है छोटा है, आर 1 से छोटा है तो क्या लिखोगे आप 1 माइनस आर का पावर एन 1 माइनस आर लिखोगे। ठीक है, छोटा का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का पावर एन आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा हूँ, ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स हो गए। समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी का जो सम होगा वैसा जो होगा ए आर पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ये हो गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख रखा हूँ 1 प्लस आई, और यहाँ क्या है 1 आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 3 एंड सोन कितना आई का पावर 13 दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसको मिटा लो। तो अब बताओ 1 प्लस आई, हम इसमें क्या लगाऊं, मैं निकाला था एस एन बराबर ए 1 माइनस आर का पावर एन 1 माइनस आर। तो आप देखो ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है मुझे आई दिख रहा है, आई निकाल लो आप,
1 माइनस आर, आर क्या दिख रहा है इसमें, अब बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 1 आर के सॉरी आई दिख रहा है, इसमें आर कितना दिख रहा है आपका आई ही दिख रहा है, और एन कितना दिख रहा है 13 टर्म दिख रहा है, 13 टर्म दिख रहा है। 1 माइनस आर का पावर एन, आई का पावर 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो 1 प्लस आई, और क्या दिख रहा है आई। अब बताओ ये 1 आई का पावर 3, इसका मतलब 13 यहाँ पे 4 डिवाइड करो कितना होगा, 4 3 12 है, और आई भी बच रहे हैं, कितना बच गया ये 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, ये आपके कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आई 1 प्लस आई, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर, सॉरी प्लस में क्या आ जाएगा आई माइनस 1 कर सकते हो माइनस 1 प्लस आई, ये आपके आंसर हो। ये आपके जेईई एडवांस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन जब आप बनाओगे उसमें दो कॉन्सेप्ट आपके यूज हो जाएंगे, ज्योमेट्री का भी यूज हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके ले रहा हूं मैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है आपका, उसके बाद एंड z का पावर होना है 3 इक्वल टू है आपके p प्लस आई क्यू, देन x बाई p प्लस y बाई क्यू बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे गए, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आपके वेबजी में ही ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि z बराबर x माइनस आई वाई एंड z का पावर 1/3 p प्लस आई क्यू यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो आप सॉल्व किस तरह करोगे, सॉल्यूशन केस में क्या करोगे कि यहाँ पर z का पावर 1/3 इक्वल टू p प्लस आई क्यू, तो यहाँ पर z क्या है आपके x माइनस आई वाई का पावर 1/3 लिख सकता हूँ और p प्लस आई क्यू लिख सकता हूँ। अब इस तरह आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में छोड़ नहीं सकते हो, जहां पर 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, उसको करो क्या आप स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर 1/2 आ रहा है तो स्क्वायरिंग कर लो, 1/3 आ रहा है क्यूबिक कर लो, 1/4 आ रहा है तो क्या करो मतलब 4 से पावर 4 में दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं क्यूब बोथ साइड्स कर लो। इसमें क्या दिख रहा है कि x माइनस आई वाई का इसको करेंगे तो 1/3 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और p प्लस आई क्यू का क्या हो जाएगा होल क्यू दिख रहा है मुझे, ठीक है। देखा x माइनस आई वाई दिख गया मुझे और p प्लस आई क्यू का क्या दिख गया होल क्यू दिख गया। जो मैंने सवाल बताया आप देखो, ये सवाल उसी टाइप का आपका वर्क दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर रेशियो में दिख रहा है, रेशियो में क्या इक्वल होगा, जो नंबर्स होंगे वो एग्जैक्ट एक वैल्यू होगा, वो आपको निकालना वो क्या होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर क्या दिख गया मुझे x माइनस आई वाई इक्वल टू ए क्यू प्लस क्या आई क्यू का होल क्यू और प्लस 3p आई क्यू और p प्लस क्या हो जाएगा आई क्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हो क्या देख सकते हो x माइनस आई वाई क्या दिख गया मुझे p क्यू माइनस आई क्यू दिख गया और प्लस 3p स्क्वायर क्यू, ये आई दिख गया माइनस 3p क्यू स्क्वायर। मैंने फिर से बताया, फिर से बता रहा हूँ, रियल पार्ट पे तरफ लिखना है, इमेजिनरी पार्ट पे तरफ लिखना है। जब एक्सपेंड कर दिया आप रियल पार्ट पे तरफ इमेजिनरी पार्ट पे तरफ लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा क्या x माइनस आई वाई और क्या आ जाएगा पी क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर, यहाँ पर आई को माना जाएगा 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ लिए, ये आगे समझ में। उसके बाद आप रियल पार्ट को एक तरफ लिखो, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखो, तो रियल पार्ट आपके कितना है पी क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर हो गए और रियल पार्ट कितना लगे, देखो यहाँ पर माइनस है, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, क्या आ जाएगा आपका क्यू माइनस 3p स्क्वायर, ये आपके क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे x बाई क्या चाहिए p चाहिए, अब यहाँ पर देखो यहाँ पी क्यू यहाँ पर p भी है, इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ x बाई पी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे y बाई क्यू चाहिए तो y बाई क्यू आ जाएगा y बाई क्यू इक्वल टू क्या जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्या जाएगा पी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इस x बाई पी और y बाई क्यू को क्या करना है मुझे प्लस करने के लिए करना है, तो आप प्लस करो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ लो, आप क्या आ जाएगा x बाई पी और प्लस y बाई क्यू क्या आ जाएगा आपके, अब यहाँ पी स्क्वायर है यहाँ पर माइनस 3p कितना आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर और यहाँ माइनस 3q स्क्वायर, यहाँ पर q क्या आ जाएगा माइनस 2q स्क्वायर। तो आप x बाई पी प्लस y बाई क्यू इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा लो, हमको बाय चाहिए तो बाय कर लो, तो x बाई पी प्लस y बाई क्यू बाय कितना आ जा रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस 2। यही पूछा जाए, इसी टाइप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ऑप्शन में क्या हो सकते हैं माइनस 2 हो सकता है, माइनस 3 हो सकता है, माइनस 4 हो सकता है, तो आप क्या आंसर आएगा माइनस 2, ये आंसर।
ये आपके वेबजी में पूछे जा चुके क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, z का पावर 3 कर रखा है, तो मुझे करना क्या है बस वो देखना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन खत्म। उसके बाद छठे क्वेश्चन में देख रहा हूँ मैं। छठे क्वेश्चन में सिमिलरली उसी टाइप का है, 2 - 1/3i का पावर 3 यहाँ पे है, इक्वल टू x प्लस i y बाई 27 वेयर x, y आर रियल नंबर। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस पूछे जा चुके हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो जिस तरह मैंने बताया बस उसी थ्योरी को आपको यूज करना है। 2 क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस में बता रहा है, बस उसी चीज को आपको यूज करना है। देखो रिटर्न हो गया, इससे 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें तो मैं सॉल्यूशन केस में क्या लिख सकता हूँ, माइनस को आप बाहर निकालो, क्या आ जाएगा 2 + 1/3i का क्या लिख सकते हैं होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आई वाई का पावर 27/27। अब ये यूज कर लो, a प्लस b का होल क्यूब यूज कर लो, क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस 1/3i का क्या लिख सकते हैं होल क्यूब प्लस 3 × 2 × 1/3i और 2 + 1/3i आप लिख सकते हो। और ये क्या आ जाएगा x प्लस आई वाई बाई 27। ये दिख गया मुझे। अब माइनस हो गया, ये क्या आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 1/27i, ठीक है। और प्लस ये कट गया, बचा क्या 2i, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4i और 2i और यहाँ पर i स्क्वायर आ जाएगा -2/3 हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू x प्लस आई वाई बाई 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 27 हो जाएगा। अब रियल पार्ट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट करते हैं, लिखो आप। ये कितना दिख रहा है 8 3 = 24, आप 2 इसमें करके 22/3 दिख गया मुझे। और प्लस ये कितना दिख गया 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो 108 कितना आ जाएगा 107 i बाई कितना आ जाएगा 27, ठीक है। ये आ गया x प्लस आई वाई बाई 27, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 3 भी आप क्या है 3 आ गए, सॉरी 27 आ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 198 माइनस आई 107 कितना आ रहा है x प्लस आई वाई बाई 27 खत्म हो गया, बचा क्या x क्या दिख रहा है रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स इक्वल करना है -198 और y मुझे क्या दिख रहा है -107। ये आपके x और y आ गए, ठीक है ना, वेयर x और y। तो अब इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड y माइनस x फाइंड करना था। इस क्या होगा अब बताओ क्या दिख रहा है y कितना दिख रहा है, y माइनस x का लिखोगे -107 विथ -198 कितना -107 प्लस 198, बताओ कितना आ जाएगा 198 107 कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा 91। कितना आंसर हो जाएगा इसका 91। इस टाइप का क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आ चुके हैं और इसी टाइप से आने की संभावना भी है रहेगी आगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए फुल कॉन्सेप्ट में भी हो गया और फुल आपके बन गया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जिस टाइप क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी करवा लिए। अब आपके मॉड वाले क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में। मॉड वाले क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं वो आप देखो। सबसे पहले 7 नंबर में क्वेश्चंस इस टाइप के हैं आपके कि इफ मॉड ऑफ z1 इक्वल टू आपके 2 दे रखे हैं, मॉड ऑफ z2 इक्वल टू 3 दे रखे हैं एंड मॉड ऑफ z3 इक्वल टू 4 दे रखे हैं एंड मॉड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 इक्वल टू 4 है, देन 8z2 z3 प्लस 27 z3 z1 प्लस 64 z1 z2। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आ रहा है, पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं, इससे लो लेवल का पूछा जा चुका है। तो आप देखो इस टाइप का क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। सबसे पहले जैसे भी इस टाइप को आपको दिखे तो सबसे पहले मैंने थ्योरी क्या बताया था, थ्योरी आप देख लो। थ्योरी में क्या बताया था कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर जो होता है वो z बार होता है, पहली थ्योरी में बताया था। दूसरा ये भी आप जान लो कि ये z बार जो होता है वो z के इक्वल ही होता है और माइनस z के ही इक्वल होता है। क्यों होता है उसका, क्योंकि आप देखो z बराबर x प्लस आई वाई कर लो तो z बार करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब दोनों का जब मॉड निकालोगे तो मॉड तो रियल पार्ट का स्क्वायर ही होगा प्लस ये भी दोनों सेम ही होगा, इसलिए बार लगाने पर मॉड में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो आप यही थ्योरी का आपको क्या करना है यूज करना है, इसी थ्योरी को आपको यूज करना है, ठीक है। तो बेटा ओके अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है तो ये आपका क्या है 2 है ना,
सॉल्यूशन केस में देखो ठीक है, मॉड ऑफ 8 Z2 Z3 प्लस 27 Z3 Z1 प्लस 64 Z1 Z2। इसमें से मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, सोच क्या सकता हूँ, यहाँ पर Z2 Z3 है, Z3 Z1 है, Z1 Z2 है। अब बताओ इसमें से मैं, यदि मैं इसमें से मैं कॉमन ले लूँ Z1 Z2 Z3 ले लूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 8 बाई Z1 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं Z2 Z3 इसमें तो आ रहा है लेकिन Z1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो Z1 एक्स्ट्रा से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, इसे मैं डिवाइड कर लिया। प्लस 27 ये क्या आ रहा है Z2 आ रहा है और कितना 64 बाई Z3 आ रहा है, ये आप क्या आगे। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, मैंने एक थ्योरी और बताया था कि जब आप Z1 Z2 लिखोगे, पूरा मॉड है Z1 Z2 का पूरा मॉड है, तो आप इसको स्प्लिट करके आप लिख सकते हो मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 आप लिख सकते हो। स्प्लिटिंग मेथड्स आप कर सकते हो। यदि मुझे n टाइम्स तक दे रखा है Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 एंड डॉट डॉट n टाइम्स दे रखा है मॉडल्स के फॉर्म में, तो आप मॉड ऑफ Z1 Z2 मॉड ऑफ मतलब सब स्प्लिट करके आप लिख सकते हो। स्प्लिटिंग मेथड्स Z1 ये हो गया Z2 ये हो गया क्या Z3 और क्या था क्या ये 8 बाई Z1 और प्लस 27 बाई Z2 और 64 बाई Z3 आप लिख सकते हो इस तरह। तो अब मुझे ये मॉड Z1 Z2 Z3 तो आपको पहले से दे रखा है 2 3 4 लिख सकते हो, आपको 2 इंटू 3 इंटू 4 ये आपके आ गए, तो कितना आ जाएगा 4 12 ठीक है। और क्या लिख सकते हो 8 बाई Z1 और 27 बाई Z2 सॉरी Z2 प्लस 64 बाई Z3 ये आ गए। इसको मैं मिटा रहा हूँ तो यहाँ पर कितना दिख गया 4 12 12 दूनी 24 24 दिख गया और कितना दिख गया मॉड ऑफ 8 Z1 प्लस 27 बाई Z2 और प्लस 64 बाई Z3 ये आपके दिख गए। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से कर सकता हूँ, आप देखो यहाँ पे Z1 है। अब ये जो दे रखा है इसका क्या यूज है वो आप यूज देखो, ये क्यों दे रखा है। अब यहाँ पर देखो 8 बाई Z1 है, यदि मैं Z1 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर 4 आ जा रहा है, 4 बाय 8 बाई 4 तो 2 आ रहा है। इसका स्क्वायर सोचूं यदि स्क्वायर हो जाए मतलब मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर हो जाए तो 9 3 जा 27 3 आ रहे हैं। तो ऐसा मैं क्या काम करूं कि नीचे में क्या हो जाए आपको मॉड ऑफ Z का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, वो काम सोचना है। तो अब इसमें क्या सोच सकते हो आप 24 ये 8 बाई Z1 कर सकते हो आप, Z1 का बार कर लूं कोई दिक्कत तो नहीं है, और Z1 का बार किया तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर में। तो 27 बाई Z2 Z2 का बार बाई Z2 का बार और प्लस 64 Z3 का बार बाई Z3 बार यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 24 we know that about Z1 bar equal to mod of Z का स्क्वायर, you know, तो क्या आ जाएगा 8 बाई Z1 का बार बाय क्या आ जाएगा mod of Z1 का स्क्वायर अब प्लस 27 बाई Z2 का बार बाय mod of Z2 का स्क्वायर और प्लस 64 Z3 का बार बाय mod of Z3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके आ गए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आप उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आपके आ गया 24 आ गया। अब बताओ 8 बाई Z1 और ये बताओ Z1 का स्क्वायर यदि दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लूं मतलब यदि Z1 बराबर 2 है तो Z1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और Z2 बराबर 3 है तो Z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और Z3 इक्वल 4 है तो Z3 का मॉड का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। तो बस ये काम को ये कितना हो जाएगा 4 ये कितना आ रहा है 27 बाई 9 Z2 का बार प्लस कितना 64 बाई 16 Z3 का बार, ये आपके आ गए। अब मॉड में भी तो है ये मॉड में ये कितना रहा 4 2 जा 8 9 3 जा और 6 4 जा कितना आ गया 24, ये कितना दिख रहा है 2 Z1 का बार प्लस 3 Z2 बार प्लस 4 Z3 का बार, इस तरह आप सोच लिए ये हो गया आपके ये। तो मैंने एक और मेथड बताया, क्या बताया था कि अभी Z1 प्लस Z2 का बार है यदि तो आप ये लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 का स्प्लिट करके लिख सकते हो, मतलब इसको स्प्लिट कर सकते हो। अब बताओ ये पूरा है इसको रिवर्स कर सकता हूँ 24 बार 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 का पूरा बार हो जाएगा यहाँ से। और मैंने पहले ही बताया था जब मॉड में हो तो Z बराबर क्या होता है मॉड ऑफ Z पार्ट दोनों सेम ही, इसका मतलब ये जो लिखा है वो यही है। कितना आ जाएगा 24 इंटू 4 कितना आ जाएगा 96, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 96 हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन इससे लो लेवल का ही पूछा गया है, ये मेंस में पूछा जा चुका है, वेबजी में भी इससे लो लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसके कितने आंसर होंगे 96, इसको मिटा रहा हूं। अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आगे, जो जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं लेने जा रहा हूं, ठीक है। पहला इफ Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। उसके बाद क्या रखा है यहाँ पे, सच दैट mod of z1 इक्वल टू mod of z2 इक्वल टू mod of z3 इक्वल टू 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 इक्वल टू 1। देन mod of z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या होगा, इसको आंसर में पता चाहिए। तो इसमें आप क्या सोचोगे, इसमें आप सोचोगे क्या कि मुझे ये चाहिए। अब देखो ये 1 by mod of z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 है, तो आप पकड़ लो कि जैसे यहाँ पर दिखा तो मैं क्या काम करूँ कि यहाँ पे z1 स्क्वायर आ जाए। मैंने बताया बस वही काम करना है। सॉल्यूशन केस में क्या कर सकते हो, बस ये जो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने बताया इसका वो रिवर्स क्वेश्चन, इसका रिवर्स कर दिया। बस कॉन्सेप्ट सेम ही है, लगेगा बस दिमाग लगाना बस इसमें। इसमें क्या है, अब देखो इसको ले सकता हूँ 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 इक्वल टू 1। अब मैं करूँ क्या कि z1 का बार करूँ और z1 z1 का बार करूँ प्लस z2 का बार करूँ बाय z2 का बार प्लस z3 का बार बाय z3 का बार इक्वल टू क्या देगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखो z1 z1 का बार क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर और प्लस इसमें क्या z2 का बार और क्या जाएगा z2 का स्क्वायर मॉड ऑफ z3 का बार मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ फिर से वही है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, तो z1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, z3 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो ये क्या दिख रहा है मुझे फिर से 1 यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू क्या दिख रहा है। अब मैं ये वही चीज है जो ये चीज है, इसका मतलब मोड z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। बस इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं जेईई एडवांस में और इसी टाइप के जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और वेबजी में हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आ सके। इस साल ये क्वेश्चन आने वाले 2023 में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये देख लो आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 9 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई आपके हैं। उसके बाद क्या कर रहा है 3 प्लस 2i sin थीटा बाय 1 माइनस 2i sin थीटा इज प्योरली imaginary the sum of element in a is। अब देखो इस क्वेश्चन ये जेईई में से क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया है, इस ये तो लग रहे हैं आपके क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के, यहाँ पर साइन थीटा भी लग रखा है, साइन थीटा भी नीचे में, तो ये आपके ट्रिगोमेट्रिक में भी लिंक हो गए क्वेश्चन। इसका मतलब इसमें दो थ्योरी लगेंगे, आपके ट्रिगोमेट्री का भी थ्योरी लग गया और प्लस क्या लग गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी थ्योरी लग गया। तो दोनों थ्योरीज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई, तो यहाँ पर ये देखने को मिले जो आपके एंगल्स निकलेंगे, क्योंकि एंगल तो बहुत सारे इन्फिनाइट हो सकते हैं, तो एंगल जब इन्फिनाइट होगा तो माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में आपको एंगल लेना है, ना इधर लेना है ना उधर लेना है, क्योंकि ये क्या इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोला गया ओपन ब्रैकेट। इस ओपन ब्रैकेट में आपको एंगल क्या लेने हैं, अंदर वाले एंगल ने, सभी एंगल नहीं लेने हैं। तो आपको थीटा यहाँ पर क्या लिखा है इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखो कोई भी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा, प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब रियल पार्ट उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाए। इसका मतलब मुझे रियल पार्ट यदि मैं 0 कर लूँ तो क्या बन जाएगा आपका प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। बस वही काम यहाँ पे करना है। लेकिन ये जो जेड आपका है, ये जो जेड है आपका 3 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा, ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था, थ्योरी बता रखा था कि ये नीचे में हो तो उसको क्या करना है डिस्लाइसन करना है। डिस्लाइसन कर लो 1 प्लस 2i साइन थीटा और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 2i साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 1 प्लस 2i साइन थीटा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2i साइन थीटा और 1 प्लस 2i साइन थीटा दिख रहा है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है a माइनस बी प्लस भी दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे i है तो क्या आ जाएगा i स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 3 प्लस i 6 साइन थीटा और क्या लिख सकते हो प्लस 2i साइन थीटा और क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब रियल पार्ट की तरफ लिख लो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये हो गए और प्लस क्या हो गया i 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, अब ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है रियल क्या पूछ रहा है इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट को 0 कर लो आप, तो आप इसको मिटा रहा हूं।
तो यहाँ पर मुझे क्या दिख गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा स्प्लिट कर लूँ और 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई 8 साइन थीटा जो भी है बाय साइन स्क्वायर थीटा था जो भी है क्या था 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब x ये हो गया x ये हो गया y, अब z बराबर x प्लस आई वाई है, इज प्योरली इमेजिनरी है, तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पार्ट को मुझे क्या करना है 0 करना है। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके प्लस माइनस रूट 3/2 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट 3/2 आ रहा है। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू आपके आ रहे हैं प्लस माइनस रूट 3/2। तो उस केस में मैं थोड़ा इंक ले रहा हूं। अब देखो इस केस में साइन थीटा बराबर प्लस माइनस रूट 3 आ रहे हैं, तो आप ये सोचोगे सबसे पहले आप एंगल तो ले लोगे, आपने 10th में पढ़ रखा है एंगल तो आप ले लोगे, लेकिन इसमें क्या है कि यदि ग्राफिकल आप अप्रोच करोगे तो एंगल जल्दी फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें ग्राफ भी आपको जानना जरूरी है। किसी कंपटीशन में यदि ग्राफ से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो फास्टली सॉल्व होगा ग्राफ से, और इस तरह सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो मैं इसको ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ ग्राफ से। अब देखो आप जान रहे हो सबसे पहले कि जो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप से होता है, इस ऐसे होता है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ इस टाइप से होता है जिसमें π/2 पर क्या होता है आपके मैक्सिमम होते हैं पॉइंट, पाई पर क्या हो गया 0, और ये क्या बनता है आपका ये आपका 3π/2 बन गया आपका, और ये क्या बन गया 2π बन गया। इस पर ग्राफ क्या होता है माइनस π/2 हो गया, ये आपका माइनस पाई हो गया। ये एक्स एक्सिस किधर हो गया एक्सिस, ये हो गया साइन का ग्राफ हो गया। अब साइन ग्राफ में मैं ये देखता हूँ कि ये जो पॉइंट होता है ये जो π/2 पर क्या होता है मैक्सिमम होता है, और y बराबर क्या होगा 1, इस पर 0 1 होता है, और ये मिनिमम होता है किधर पर 0 माइनस 1। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि साइन थीटा इक्वल टू एक आ रहा है प्लस रूट 3/2 आ रहा है, और एक साइन थीटा क्या आ रहा है माइनस रूट 3/2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में आ रहा है। तो जब मैं साइन थीटा और प्लस रूट 3/2 करूँ इसका मतलब y बराबर प्लस रूट 3/2 है। इस ग्राफ को कुछ इस टाइप से ये काटेगा। ठीक है, y इक्वल टू रूट 3/2 आ रहा आपका। ठीक है, अब ये देखो ये दो पॉइंट पर काट दिया, एक पॉइंट यहाँ पे काटा और एक पॉइंट ये पर काटा। अब ये क्या माइनस π/2 से पाई के बीच में है, यस माइनस तो इधर आ रहा है माइनस π/2 बीच में, तो ये दो पॉइंट आपके आ गए। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका π/3 60 डिग्री होगा π/3, और पाई के इधर आप काम करोगे तो पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा 2π/3 आ रहा है, 2π/3 दिख रहा है। अब एक ये वाला काम तो हो गया, आपको ग्राफ इधर नहीं काटा, इधर भी तो काट रहा है, लेकिन हमको लेना क्या है माइनस π/2 से यहाँ से ये ग्राफ लेना, ये वाला पार्ट हमको लेना है, ये पार्ट हमको लेना है, ये वाला पार्ट। तो ये ग्राफ तो यहीं से यहीं तक वैलिड होगा क्योंकि आपके एंगल दे रखे हैं। अब आया माइनस 3/2, अब क्या लोगे नीचे लोगे, नीचे में क्या आ रहा है आपके ये वाला पार्ट आ रहा है, नीचे में सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है माइनस π/3 का है। तो आप समझ में आ गया, इसका मतलब इसके 3 थीटा का वैल्यू हो गया। पहला थीटा का वैल्यू क्या हो गया माइनस π/3 हुआ, दूसरा क्या हो गया π/3 हो गया, दूसरा क्या हो गया 2π/3 हो गया। इसके 3 वैल्यू एग्जिस्ट किए ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा सम ऑफ द एलिमेंट इन ए। अब सम का मतलब होता है जोड़ना, इसको आप जोड़ लो। सम का मतलब ए का मतलब क्या आ जाएगा π/3 माइनस π/3 प्लस π/3 और प्लस 2π/3, ये कट के क्या बचा 2π/3। इसका मतलब इसका जो सम होगा थीटा का जो सम होगा वो क्या होगा 2π/3 होगा। ये इसके एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या लगा, इसमें दो तीन थ्योरी लग गया। पहला थ्योरी क्या लगा कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आई वाई के फॉर्म में, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जब प्योरली इमेजिनरी है तब वो थ्योरी लग गया। तीसरा क्या लगा जब एंगल निकल गया तो आपको थीटा निकालना है, और थीटा निकल गया तो उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा आप देख लिए। ठीक है, 3 थ्योरी इसमें लग गया, इसको मिटा रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके आ रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दो क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ सबके। उसके बाद आ रहे हैं 10, इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to 3 plus 2i cos theta by 1 minus 3i cos theta. Okay, theta belongs to 0 to π/2, then sin square 3 theta और प्लस cos square theta equal to 1। ये भी क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, उसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा रियल पार्ट आपके क्या दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखे हैं। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z बराबर इतना इज 0 दे रखे हैं आपके, सॉरी इज 0, यहाँ पे इज 0 है। ठीक है, देन
देन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट, क्या हो, ठीक है। बस रियल पार्ट को क्या रखा है, जीरो बनाना है। तो सबसे पहले आप वही काम करो, सॉल्यूशन केस में क्या कर सकते हो आप कि z इक्वल टू 3 प्लस 2i cos थीटा बाय 1 माइनस 3i cos थीटा, तो उसको रिलेशन कर लो 1 प्लस 3i cos थीटा बाय 1 प्लस 3i cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 3 1 प्लस 3i cos थीटा और प्लस 2i cos थीटा, इधर क्या दिख रहा है 1 प्लस 3i cos थीटा दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है मुझे a माइनस बी, a प्लस बी 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सही है। अब मैं क्या करूँ, इस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 3 प्लस 9i cos थीटा और क्या दिख रहा है प्लस 2i cos थीटा और क्या दिख रहा है माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा बाय कितना ये है 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मिटा लूंगा, इसको मिटाने के बाद क्या दिखा मुझे 3 और यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 और माइनस 6, रियल पार्टी के थोड़ा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 11 आई के फॉर्म में cos थीटा बाय 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको मिटा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रियल पार्ट को आपको जीरो बनाना है, इस रियल वाले पार्ट को जीरो बनाना है, रियल पार्ट तो आपका ये दिख रहा है, इसको जीरो आप कर लो। तो 3 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 1 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सॉरी जीरो ना, ठीक कितना आ जाएगा 3 माइनस 6 sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/6, 3 2 6 cos थीटा और क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, लेकिन हमको पॉजिटिव लेना है, 0 से π/2 केस में लेना है, ठीक है, तो 0 से π/2 केस में पॉजिटिव लेना है, तो आप क्या आ रहा है cos थीटा। अब बताओ cos का जो थोड़ा सा ग्राफ भी देख लो, cos का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से ग्राफ होता है, ये हो गया आपके cos का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है π/2 पर क्या होता है cos 0 होता है, तो ग्राफ क्या होगा x एक्सिस पर ही मतलब π/2 पर लाई करेगा यहाँ पे, तो इसका हमको चाहिए 1/2, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/√2, मतलब ये क्या आएगा π/4 पे आएगा और ये क्या आ जाएगा y बराबर 1/2, तो हमको चाहिए 0 से π/2, तो इसका मतलब 0 से π/2 यही ग्राफ एक्सिस्ट कर रहा है ना इस पॉइंट पर, इस पर क्या आ रहा है π/4 एंगल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा π/4 आ गया, ठीक है, यानी थीटा बिलोंग्स टू π/4। तो आपको निकालना थीटा मुझे निकल चुका है, अब मुझे यहाँ थीटा पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करोगे आप sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब मैं क्या करूँ sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब मैं बताऊँ इसका आप 3 π/4 को जनरली हो सकता है 7 π/4 हो जाए, मतलब थोड़ा सा कुछ बड़ा एंगल लग रहा है, तो आप इसको छोटे में कैसे कर सकते हो, छोटा देखो कैसे कर सकते हो कि sin स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने वैसा एंगल में घटाया जिसको हम जानते हैं, तो पाई माइनस π/4 करोगे तो 3 π/4 पक्का ही आएगा। अभी क्या दिख रहा है मुझे इसमें भी लिखोगे ना π/4, यहाँ पर क्या लिखा है cos स्क्वायर π/4 दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर रखे हो कि sin पाई माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है विद सेकंड क्वाड्रेंट, विद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है क्वाड्रेंट भी देख लो आप, ये देखो ये होता है थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है पाई प्लस थीटा और ये क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है और साइन का साइन ही आता है, क्या दिख रहा है मुझे sin स्क्वायर π/4 और प्लस cos स्क्वायर π/4, आप जान रहे हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये भी थीटा सेम है, सेम एंगल दिख रहा है, क्या आ जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैंने थोड़ा ग्राफ भी बता दिया थोड़ा सा आपको, ठीक है, cos का, मैं इसको हटा रहा हूं। और क्वेश्चनों को मैं थ्योरी के साथ साथ अच्छे से क्लियर करवाते जा रहा हूँ, अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। ये हो गए 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपके आ रहे हैं, आप देखो यहाँ पे कि इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, इज ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इक्वल टू π/4, देन व्हाट, मतलब z बराबर x प्लस आई वाई इज ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इक्वल टू π/4 है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको वेरिएबल है, इसका मतलब लोकस पता करने के लिए कर रहा है, लोकस पता करने के लिए कर रहा है कि आखिर इसका लोकस क्या होगा, ठीक है। तो उसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आपको किस तरह प्रोसीजर सॉल्व करना है उस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर z माइनस 1 z प्लस 1 इक्वल टू π/4 दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले z माइनस 1 बाय z प्लस 1, तो अपने मन से क्या z बराबर x प्लस आई वाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर सोच सकते हैं x प्लस आई वाई माइनस 1 बाय x प्लस आई वाई प्लस 1, रियल पार्ट पे तरफ x माइनस 1 प्लस आई वाई
और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस आई वाई। अब क्या करो x प्लस मतलब x जेड पर x प्लस आई वाई के फॉर्म में पूरी तरह से नहीं शो करो, पूरी तरह से क्या हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस आई वाई और x प्लस 1 माइनस आई वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 1 माइनस आई वाई हो जाएगा ये, और यहाँ पर प्लस आई वाई है और यहाँ पर x प्लस 1 विथ माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना दिख रहा है मुझे 1 और यहाँ कितना दिख गया माइनस ऑफ आई वाई और x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ क्या दिख गया आई वाई, ठीक है, x प्लस 1 और विथ माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर बाय ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मुझे क्या देखा, मैंने पहले बताया था कि रियल पार्ट को एक तरफ करना है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करना है। कर लो आप, रियल पार्ट कौन सा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे चलो आई वाई, यहाँ भी आई वाई, चलो मैं आई कॉमन ले लेता हूँ और y से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस दिख रहा है माइनस y x माइनस 1 दिख रहा है। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। इसको मिटा लूँ, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्या इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर विथ i, और क्या लिख सकता हूँ इसको एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। क्या कटेगा बताओ, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2i जो लो और x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बच गया। तो मैंने पहले ही बताया था यदि आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है tan इनवर्स y बाय x, ये पहले आप जान लो। y का मतलब क्या हो गया, ये y और y x हो गया, इसका मतलब लिख सकता हूँ। और यहाँ पर π/4 है, π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या दिख गया, यहाँ पर क्या दिख गया आपका कि 2y बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 आ गया। π/4 का वैल्यू कितना होता है 10 π/4 वैल्यू 1, तो क्या दिख गया मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया। ये किसका इक्वेशन है, ये एक सर्किल का इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0, दैट इज नोन एज सर्कल। क्या है सर्कल, तो ये इसका लोकस क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा। यदि सेंटर मुझे पूछ दिया जाए तो सेंटर क्या आ जाएगा बताओ, सेंटर हो जाएगा 0 और 1 होगा, रेडियस पूछ दिया जाए तो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर एंड 0 प्लस 1 तो है ही नहीं, कितना आ जाएगा 1, ये है सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सर्कल का मतलब क्या है, ये देखो सर्कल का मतलब क्या है, यदि इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। क्या ये उसी टाइप से दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0 दिख रहा है, यस उसी टाइप दिख रहा है। इसमें जो सेंटर होता है इस सर्कल का वो होता है माइनस g माइनस f होता है, और रेडियस जो होता है वो होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब देखो ये एक सर्कल जो बन रहा है यहाँ पर, इसका सेंटर क्या दिख रहा है 0 1 दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सर्कल लाई करेगा, कहाँ पर लाई करेगा, ये एक y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, और y एक्सिस पर लाई करेगा और टच भी करते जाएगा, इसको ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा। ये एक सर्कल हो गया, मतलब यहाँ पर टच करेगा इसको, यहाँ पर ये हो गया 0 1, ये सर्कल है। ठीक है, लोकस क्या बनेगा इसका, सर्कल बनेगा। ठीक है, पूरी डिटेल में मैंने इसको बताया, पूरा डिटेल में मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन, इफ अल्फा comma beta belongs to real are such that 1 minus 2i is a root of z square plus alpha z plus beta equal to 0, then alpha minus beta is equal to। तो इसमें इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में यदि जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस कुछ भी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कुछ भी है, यदि उसका डी निगेटिव आ रहा है तो जो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जा रहा है तो एक उसका यदि ए जैसे मान लें अल्फा प्लस आई बीटा आ रहा है तो उसका अपने आप क्या हो जाता है अल्फा माइनस आई बीटा होता है, मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट हो जाता है। तो यदि 1 माइनस 2i
क्या इसके रूट है? यदि इसके रूट है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रूट क्या दिख रहा है मुझे, मतलब इसको चलो z1 मान लेते हैं। z1 मतलब 1 माइनस 2i सोल्यूशन केस में, तो z2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2i। ये आपके थ्योरी में मैंने बता रखा है, पहले बताया रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें अल्फा बीटा वैल्यू निकालना। अब बताओ z1 प्लस z2 क्या देता है? माइनस बी बाई, दो रूट सेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई, माइनस बी का मतलब क्या आएगा? माइनस अल्फा बाई 1 का कुछ नहीं, तो z1 कितना? 1 माइनस 2y, और क्या दिख रहा है? 1 प्लस 2y इक्वल टू कितना? माइनस अल्फा, ये खत्म कितना हो गया? 2 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? तो मुझे बीटा भी निकालना है, मुझे निकालना है। तो अब बीटा कैसे सोचोगे? तो प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल टू cy, तो cy को दिख रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द 1 माइनस 2y और 1 प्लस 2y इक्वल टू बीटा। We know that about the 1 minus 2i, 1 plus 2i equal to a square minus b square. So that क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 plus 4 equal to beta, तो beta equal to कितना हो जाएगा? 5. Then when product of z1 z2 gives beta and sum of the quadratic equations z1 plus z2 gives alpha, then subtraction of alpha minus beta equal to what? Alpha minus beta क्या? minus 2 with minus 5 equal to minus कितना दिख रहा है? 7. ये इसके आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस ये समझने वाला चीज है कि when alpha plus I beta gives an quadratic equation, then conjugate of alpha minus I beta, always conjugation, क्वेश्चन नंबर आप क्या आ रहा है? एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट ऑफ sin pi by 5 प्लस i 1 माइनस cos pi by 5, इसका मुझे आर्गुमेंट निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पोलर फॉर्म में बताया था कि किसी का मुझे आर्गुमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप z बराबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में, मतलब मोड ऑफ z cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिखते हैं, जिसमें थीटा क्या तो आर्गुमेंट होता है। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है। तो आप करो क्या, इस फॉर्म में लाने को सोचो कि क्या हमेशा काम करे कि उस फॉर्म में मुझे आ जाए। फॉर्म देखो, इसमें क्या था कि मैंने z बराबर मोड ऑफ z cos थीटा प्लस आई sin थीटा, जिसमें ये थीटा क्या था आपको आर्गुमेंट मैंने बताया था। अब देखो ये इस फॉर्म में क्या है? z बराबर है sin pi by 5 और प्लस i 1 माइनस cos pi by 5। इसके फॉर्म में तो ये नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि इसके फॉर्म में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो देखना है। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या देखना है कि cos 2 थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या एक ऑप्शन है sin 2 थीटा इक्वल टू कर सकते हो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा लिख सकते हो, ठीक है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करना। z equal to sin pi by 4 i 1 minus cos pi by 4, then property is always use of cos 2 theta and 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta and sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta, always property use. Then this angle will be half, then 2 theta is the multiply of 2 angle, तो इसमें क्या करना है आपको? 2 थीटा है, इसको क्या करना है? हाफ करते जाना है, इसको हाफ करना है। इसलिए हाफ करोगे क्या लिखोगे आप? 2 sin, ये हो जाएगा क्या? पाई बाय 10 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? cos पाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस i। आप ये देखो ये 1 माइनस cos थीटा, यदि मैं इसको मैं इधर कर लूं तो क्या आ जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह कर सकता हूं 2 sin स्क्वायर पाई बाय 10, ये आ गया आपका। अब मैं यहाँ भी साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 sin पाई बाय 10 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या दिख गया मुझे? cos पाई बाय 10 और प्लस i sin पाई बाय 10, ठीक है। क्या इसके फॉर्म में लिख रहा है? ये इसके फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये दिख रहा है मॉड ऑफ z दिख रहा है और cos थीटा प्लस i sin थीटा दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाय 10 लिख सकते हो आप। वी कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ z विल बी पाई बाय 10, ओके। ये आपके आगे आर्गुमेंट क्वेश्चन। सिमिलर एक क्वेश्चन आर्गुमेंट का मैं और लेने जा रहा हूं, ठीक है। देखो द इफ z is a complex number of unit modulus and argument theta, then argument of 1 plus z by 1 plus z bar इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ये आपके जेईई मेंस से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसी टाइप क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या देखा है कि इफ द z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस
एंड आर्गुमेंट देन थीटा आर्गुमेंट दे रखा है, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू, इसमें समझने वाला पार्ट क्या है, देखिए आप जो भी क्वेश्चन है जेईई मेंस के हैं या वेबजी के हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लो। आपके 30 सेकंड लग रहे हैं, 25 सेकंड लग रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से समझो क्या लिख रखा है। इसमें लिख रखा है यूनिट मॉडुलस लिख रखा है। यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन केस में आप देखोगे कि क्या देखोगे, मॉड ऑफ जेड क्या देखोगे, आप 1 दिखोगे। यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जेड बार है, क्या रिलेशन है मॉड ऑफ जेड और 1 से, क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मॉड जेड ऑफ जेड बार, तो क्या लिख सकते हो जेड, इसका स्क्वायरिंग कर लूं तो इसका क्या होगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकते हो जेड जेड बार इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस जेड बार को लिख सकता हूं 1 बाय जेड, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये क्या लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड और 1 प्लस 1 बाय जेड का मतलब क्या आ जाएगा 1 बाय जेड लिख सकता हूं मैं। अब क्या लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाय क्या लिख सकता हूं, जेड प्लस 1 या 1 प्लस जेड लिख लो, 1 प्लस जेड और जेड भी तो आएगा, क्या दिख गया मुझे, आर्गुमेंट ऑफ जेड दिख गया, और ये तो खत्म हो गया 1 से, क्या देगा आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड यदि थीटा है तो इसका भी क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड ही होगा, इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा थीटा के इक्वल ही होगा। आया समझ में, क्लियर, ओके बता रहा हूं। उसके बाद आ रहा है आपके एक अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये भी जेईई में से पूछे जा चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन करना तो है, होगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। Z is a complex number of unit modulus and argument of Z equal to theta, then the real part of Z1 minus Z bar by Z bar 1 plus Z is क्या होगा। इसका मुझे क्या देख रखा है, ये आपके पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, फिर से पूछे जा चुके हैं। लेकिन देखो मैं ये सब क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए जाओगे तो इतिहास के बारे में पता रहेगा तब लड़ोगे, इतिहास के बारे में पता नहीं रहेगा तब लड़ नहीं पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया जो पूछे जा चुके हैं, और उसी से आपको वर्तमान में अच्छा करना है, इतिहास से कुछ सीखना है। तो आप देखो यहाँ पे z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, देन द रियल पार्ट ऑफ z, ये तो आप सबसे पहले फिर से वही चीज देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस ये थोड़ा सा नया रिपीट क्या हो गया कि ये यूनिट मॉडुलस आपको दे रखे हैं फिर से, तो आप यूनिट मॉडुलस में फिर से आपको सोचना क्या है, व्हाट कैन आई थिंक अबाउट द यूनिट मॉडुलस, देन मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूं फिर से, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर वी कैन राइट z बार इक्वल टू 1, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, z1 माइनस z बार और z बार 1 प्लस z। अब बताओ इस 1 की जगह पर तो मैं z बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख लूँ z बार माइनस z बार बाय z बार प्लस z। अब इसमें से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है z बार यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो मैं कर सकता हूँ z बार कॉमन निकालूं तो क्या आ जाएगा z माइनस 1, और यहाँ पर क्या दिख रहा है z बार और z बार प्लस 1 दिख रहा है। अब बताओ z बार क्या है, 1 तो है, इसका मतलब ये तो कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है z माइनस 1। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके दे रखे हैं, ये सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ रहा है z माइनस 1 z बार प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूं, क्या है क्वेश्चन में कि z माइनस 1 z बार प्लस 1 आ गए। अब बताओ मुझे इसको आर्गुमेंट के फॉर्म में आपको ले जाना पड़ेगा, क्यों ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्गुमेंट आपके थीटा दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं z बार, मतलब इसके फॉर्म में क्या लिख सकता हूं सीधा, क्योंकि z जो क्या होता है मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। अब z बार लगा दो तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मॉड ऑफ z cos थीटा माइनस i sin थीटा हो जाएगा, ये तो फर्क पड़ेगा। अब बताओ ये मॉड z तो 1 दे रखा पहले से, मॉड z 1 दे रखा, इसका मतलब इसे ये लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा माइनस 1, और क्या दिख गया मुझे cos थीटा माइनस i sin थीटा विद प्लस 1, ओके। अब मैं लिख सकता हूं क्या cos थीटा माइनस 1 प्लस i sin थीटा, और क्या लिख सकता हूं इधर cos थीटा प्लस 1, और क्या लिख सकता हूं प्लस i sin थीटा। इस तरह आप लिख सकते हो, वी कैन राइट दिस इक्वेशन। तो आप cos थीटा माइनस 1 फिर से वही यूज करना है, फॉर्मूला क्या यूज करना है, यदि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है आपके 2 cos स्क्वायर, cos 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि cos 2 थीटा, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा क्या ले सकते हो, थीटा बराबर ले सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो अब इसके स्थान पर कॉस थीटा माइनस 1 है, आप क्या कर सकते हो, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या दिख जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस ये क्या दिख रहा है, आई 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लूँ, ओके, अच्छा कॉस थीटा प्लस 1 था ना, कॉस थीटा प्लस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर करूँ, क्या जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस ये क्या दिख रहा है, आई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 दिख गया। कुछ गलत भी दिख रहा है क्या, ठीक है, तो ये आप मिटा लो। तो इसमें क्या दिख गया मुझे, आप 2 आप कॉमन कर सकते हैं, माइनस 2 मैं यदि कॉमन ले लूँ, या 2 ही कॉमन ले रहा हूँ, मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या दिख गया मुझे, माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, और प्लस ये क्या दिख गया मुझे, आई कॉस थीटा बाई 2, और इधर क्या दिख गया मुझे, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, और इधर क्या दिख गया मुझे, कॉस थीटा बाई 2 अब प्लस आई साइन थीटा बाई 2 दिख गया। ठीक है, लेकिन ये क्या दिख रहा है कि ये कॉस थीटा बाई 2 है, लेकिन ये साइन थीटा प्लस, मुझे तो इस फॉर्म में यदि लिखना हो कैसे लिखूंगा, यदि मैं आई ले लूँ, यहाँ से आई निकाल लूँ, माइनस आई कॉमन ले लूँ, तो माइनस आई लेने पर ये क्या आ जाएगा, आई दिख रहा है मुझे, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या दिख गया, माइनस आई, क्या था यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था, तो आई यदि कॉमन लूंगा यदि मैं, तो यहाँ पर सिर्फ आई लिखूंगा, और माइनस आई यहाँ पर रखना हो कॉमन, तो आई स्क्वायर विथ माइनस माइनस आई करना पड़ेगा ना, आई हो गया ना, माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो क्या लिख सकता हूँ, इसको आई लिख दूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस। ठीक है, तो इसको पलट के लिख देता हूँ, माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या दिखा मुझे, साइन थीटा बाई 2, अभी देखो माइनस साइन थीटा बाई 2 और प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, मिटाओ, यहाँ पर मुझे क्या दिख गया, यहाँ पर मैं यदि मैं आई निकालूं, यहाँ पे यदि मैं आई निकालूं, यहाँ पे आई निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं, आई निकालूं तो क्या लिखूंगा, 2i साइन थीटा बाई 2, ठीक है, और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, आई निकाल लिया, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 करूँ, प्लस कॉस थीटा बाई 2, मतलब मैं सॉरी यहाँ साइन थीटा होगा, यहाँ साइन थीटा होगा, यहाँ साइन थीटा होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई 2 कर लूँ, तो ये क्या दिख गया मुझे, आई यहाँ पे है, यहाँ पर क्या दिख गया, आई, और आई इंटू आई क्या बनेगा, आई स्क्वायर विथ माइनस 1, तो 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2, सही है, और ये 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आई साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये आ गया आपके। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, 2 कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और प्लस आई साइन थीटा बाई 2 दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें और कुछ दिख सकते हैं क्या, गलत तो एक बार चेक कर लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कॉस थीटा, फिर आई क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई साइन थीटा, ठीक है, ये आप क्या आ जाएगा, टेन, क्या आ जाएगा आपके टेन थीटा बाई 2। मतलब कहने का मतलब यह है कि हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ हो, लेकिन आप इसी प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, मिटाऊं मैं, इसी प्रोसीजर आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्या आ रहे हैं, इफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, इसके बाद आ रहा है आपका cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा एंड डॉट 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 cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल टू आपके दे रखे हैं 1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आप सीखोगे, ये क्वेश्चन आपके वेबजी में, बिटसेट में, जे एडवांस में सभी टाइप में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जाएंगे ही। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन आप डील करो। सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले मैंने बताया था कि सॉल्यूशन केस में कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले Z1 इक्वल टू, आप मान लो कोई आपके मॉड ऑफ R1 cos थीटा 1 और क्या है प्लस आई साइन थीटा 1, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। तो Z2 क्या देख रहे हैं, R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे Z1 Z2 को, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 क्या दिख रहा है मुझे, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और क्या दिखोगे, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 देखोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, R1 R2 ये आप मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, cos थीटा 1
और क्या आ जाएगा cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये दिख रहा है, और प्लस आई साइन थीटा 1, और क्या दिख रहा है cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, तो R1 इंटू R2 क्या दिख रहा है मुझे, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 विथ आई क्या आ जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये दिख रहा है मुझे। आप एक बात याद रखो, ट्रिगोमेट्री में जो भी पढ़ लिया है या आप पढ़ोगे, ठीक है ना, एक बात हमेशा याद रखो, ये देख लो आप कि साइन, सबसे पहले कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। आप याद रख लो, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। और चौथा दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यदि यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। बस ये क्या दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस सबसे पहले माइनस साइन इंटू साइन भी दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ अच्छे से। अब मैं रियल पार्ट को एक तरफ लिख सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखूँ, क्या लिखूंगा आप बताओ, z1 z2 इक्वल टू r1 r2, ये क्या दिख गया मुझे, ये मुझे क्या दिख गया cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 और प्लस i विथ क्या प्लस i sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। अब जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था बस उसको आप लिख लो, r1 r2 क्या दिख रहा है मुझे, ये फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख गया मुझे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिख गया मुझे, और ये कहते हैं क्या माइनस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिख गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है यदि n टाइम्स तक भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आर्गुमेंट को, मल्टीप्लाई करोगे तो आर्गुमेंट क्या होगा, सबका सम होते हुए चला जाएगा। मतलब यदि n टाइम्स भी रहे, मतलब z1 z2 z3 एंड डॉट डॉट zn तक n टाइम्स तक भी रहे तो r1 r2 डॉट डॉट rn तक जाएगा, और ये क्या आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड डॉट डॉट क्या था थीटा n तक जाएगा, और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड डॉट डॉट करते करते थीटा n तक जाएगा। ये आपका हो गया थ्योरी, ये आप समझ लो। मल्टीप्लाई करोगे तो जितना भी कॉस का है सबका एंगल क्या होगा सम हो जाएगा, मतलब कॉस के अंदर आ जाएगा, और साइन भी उसके क्या आ जाएगा, साइन भी क्या है, साइन का एंगल जो जितना भी एंगल है सबको क्या है अंदर खींच लेगा। तो आप इसको कर लिए, अब मैंने इसको क्या किया थ्योरी समझ लिए, अब इसको क्या यूज करना है। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई मैंने किया तो क्या आ गया कॉस, फिर से थीटा और क्या देगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस एन थीटा तक जाएगा ये, और प्लस आई क्या दिख रहा है मुझे थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा एंड डॉट डॉट प्लस एन थीटा तक जाएगा इक्वल टू 1 दिख गया। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, क्या आप पढ़ रखे हो भी होगे 8th 9th में भी, नेचुरल सम ऑफ द नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यदि मैं ये सम ऑफ नेचुरल नंबर की यूज करूँ, मतलब यदि cos थीटा में कॉमन ले लूँ, क्या दिख रहा है मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन डॉट डॉट प्लस एन, और क्या दिख रहा है प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस 2 प्लस 3 एन डॉट डॉट प्लस एन दिख रहा है मुझे। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस आई साइन थीटा n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया आपके इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, और यहाँ पर क्या 1 का मतलब लिखने का मतलब 1 प्लस आई जीरो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बताओ इसका मतलब मैं यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट बराबर मैं 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बताओ इसको, तो क्या दिख गया मुझे कि साइन n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू थीटा, सॉरी 0, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन 0 होता है 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे, 4 पाई, बहुत सारे एंगल पर होगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर भी होगा एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई साइन बिकम्स 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते, देखो ये क्या है, यहाँ पर आप 0 पाई सॉरी ये 2 पाई हो जाएगा ना, 2 पाई 4 पाई, इधर क्या जाएगा पाई, ये देगा 3 पाई, ये क्या दिख रहा है 2n पाई, और क्या दिख रहा है 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई साइन मस्ट बी 0 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो यदि मैं सिर्फ इसका मतलब इस दोनों को आप करोगे, इसका मतलब होना चाहिए n पाई, क्योंकि साइन तो आपके इवन मल्टीपल पर भी 0 हो रहे हैं और ऑड मल्टीपल पर भी 0 हो रहे हैं, तो इवन ऑड मिलके क्या बन गया आपका n पाई बन गया, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, इसका मतलब n पाई 2 पाई 3 पाई। लेकिन यहाँ पे आप n पाई आप लिख नहीं पाओगे, क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि n पाई पे आप लिखने पर क्या हो जाएगा, यदि मुझे n पाई ये लिखूँ
तो आपके एक कॉस भी आ रहे हैं, क्या आ रहे थे, कॉस n इंटू एन प्लस वन बाई टू थीटा प्लस आई साइन n इंटू एन प्लस वन बाई टू थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। अब चलो इसको n पाई आपने लिख दिया, लेकिन मैं कॉस n पाई यदि लिखूँ थीटा की जगह पर n पाई लिखूँ तो सॉरी m पाई, n तो लिखा m पाई लिखूँ तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप ये देख रहे हो कि कॉस m पाई तो -1 होता है, नहीं होता है, क्योंकि पाई 3 पाई मतलब +1 भी एग्जिस्ट कर गया, -1 भी एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि जब आप m पाई लिखोगे तो पाई का वैल्यू कितना आ गया, cos पाई का वैल्यू -1, cos 2 पाई का वैल्यू क्या +1, लेकिन यहाँ तो -1 है ही नहीं, यहाँ तो +1 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आप साइन तक क्या लिखोगे 2n पाई लिखोगे, क्या लिखोगे 2n पाई, क्योंकि 2n पाई पे cos तो आपका इवन मल्टीपल है, तो cos जब इवन मल्टीपल होगा तो 2n पाई पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई पर 1 होगा, और साइन 2 पाई साइन 4 पाई साइन 8 पाई वो तो ऑलवेज 0 होगा। इसका मतलब ये कंडीशन को क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए मैं ऑलवेज यूज क्या करूंगा, तो क्या लिखूंगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू थीटा इक्वल क्या लिखूंगा 2m पाई लिखूंगा, तो यहाँ n है इसलिए मैंने m लिखा, n लिख सकते हो, तो थीटा बाय क्या लिख सकता हूँ 4m पाई बाय n इंटू एन प्लस वन, ये इसके असली आंसर ये हो गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में अच्छे अच्छे आदमी फिसल सकते हैं। यहाँ पे n पाई होगा कि 2 पाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन तो आपके 0 दिखा रहे हैं, साइन तो 0 पाई पर भी होंगे, 2 पाई पर भी होगा, 3 पाई पर भी होगा, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि कॉस क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन को भी क्या करना है, सेटिस्फाई भी तो करवाना है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस नंबर आ रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ, एक अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ 17 जो भी है, आर्गुमेंट ऑफ इफ argument of z equal z less than 0 then argument of minus z minus of argument of z 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको किस तरह सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे पहले दे रखा है कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, 0 से छोटा है, इसका मतलब आर्गुमेंट नेगेटिव ले सकते हो आप, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख क्या सकता हूँ सॉल्यूशन केस में, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या ले सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z क्या ले सकता हूँ माइनस थीटा ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ माइनस थीटा लिया आपने, तो यदि मैं ये लिख दूं z बराबर cos थीटा r1 cos माइनस थीटा और क्या था प्लस i साइन माइनस थीटा, इसका मतलब तो यही है, आर्गुमेंट लेने का मतलब यही है कि r1 cos माइनस थीटा प्लस i साइन माइनस थीटा, सही है। अब बताओ यदि मैं माइनस z करूं, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस z है, तो माइनस यदि z करूं क्या लिखेंगे मैं r1, इधर भी माइनस आएगा cos थीटा और माइनस है तो माइनस तो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो r1 ये क्या आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, विद माइनस साइन, और ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा i साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब ये तो पोलर फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि cos थीटा माइनस प्लस i साइन थीटा होता है, इसको क्या लिख सकता हूँ r1, इसको लिख सकता हूँ cos पाई माइनस थीटा प्लस i साइन पाई माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर cos नेगेटिव मतलब माइनस cos थीटा है, तो माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपके ये हो गया थीटा, ये हो गया पाई माइनस थीटा, और क्या होता है पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो cos इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं तो क्या एंगल रखना चाहिए, पाई माइनस थीटा रखना चाहिए, और साइन भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया तो पाई माइनस थीटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z क्या दिख रहा है मुझे, पाई माइनस थीटा दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ माइनस z क्या होगा पाई माइनस थीटा। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना आर्गुमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ z क्या दिख रहा है मुझे, पाई माइनस थीटा दिख गया, अभी माइनस थीटा आपके आर्गुमेंट ऑफ z है, तो क्या दिख गया पाई माइनस थीटा विद माइनस प्लस थीटा कैंसिल आउट, इसके आंसर क्या आ जाएगा पाई, पाई आंसर आ गया। इसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप cos, आप एक बात और याद रखें कि cos माइनस थीटा जो होता है वो होता है प्लस cos थीटा, और cos सॉरी साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। cos क्या करता है माइनस को खा जाता है, ये क्या करता है बोल देता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। मैं इसको मिटाऊं, ओके बस। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखना, आर्गुमेंट में बस आपको ध्यान में ये रखने हैं कि सबसे पहले कि क्या मतलब आर्गुमेंट में हमको देखना है कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में आपके लाई कर रहे हैं, बस वो सब आप देख कर चलोगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा थीटा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो आर्गुमेंट क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया थीटा माइनस पाई होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। जो आप लिए हो एंगल, जो आप लिए होंगे उसके हिसाब से ऑप्शन करो।
तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके अंदर होता है? माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, या पाई के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर आप क्या आ रहे हैं, एक और देखो, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 बाय 1 माइनस आई रूट 3। इसका मुझे आर्गुमेंट निकालना है। देखो मैं आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी बता, इस क्वेश्चन लेने का मतलब ये हुआ कि इसमें आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आप किस तरह यूज करोगे। जैसे मैंने बताया था कि आप यदि किसी का आर्गुमेंट निकालना है तो नीचे में यदि x माइनस आई वाई है या x प्लस आई वाई, तो उसको क्या रेशनलाइजेशन करना है। अब मैं प्रॉपर्टी यूज करना बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 बाय 1 माइनस आई रूट 3 है। आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल कर सकते हो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 बाय 1 माइनस आई रूट, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 और माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई रूट। आप इसका क्या लिखोगे, 10 y बाय x। तो 10 y बाय का मतलब क्या होगा, रूट 3। आप क्या, ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन सही ना। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखो। तो ये हो गया माइनस हो गया और ये हो गया प्लस। अब बताओ ये आपके सेकंड किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा होता है। क्या लिखोगे, माइनस माइनस 10 रूट 3 इनवर्स के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ, सॉरी इसमें क्या लिखोगे, 10 इनवर्स रूट 3। अब बताओ रूट 3 किस पर वैल्यू होता है, माइनस पाई बाई 3 पर, 60 पे। तो माइनस पाई बाई 3 हो गया, इधर भी क्या होगा, माइनस पाई बाई 3 हो गया, क्या बनेगा, माइनस 2 पाई बाई 3। मैंने पहले ही बताया था किसी का मुझे आर्गुमेंट निकालना है, जेड निकालना है, तो होता है tan इनवर्स y बाई x होता है। ये आपके प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर y बाई x का मतलब रूट 3 हो गया। इसमें क्या है, मॉड के फॉर्म में होता है, मॉड के फॉर्म में y बाई x होता है। अब ये आर्गुमेंट मॉड के फॉर्म में गया, उसके बाद क्या है, ये जो चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट कि x और y किस लाइक कर रहा है। ठीक है, तो आर्गुमेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट का लिखोगे आप आर्गुमेंट ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स y बाई x। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिखोगे, थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ y बाई x माइनस पाई लिखोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स y बाई x लिखोगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये प्रॉपर्टी की यूज करके मैंने इस सवाल को क्या किया, सॉल्व किया। और क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर है, बिल्कुल है। माइनस 2 पाई बाई 3 तो प्रिंसिपल 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री, माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, अब मैं आ रहा हूँ क्यूब रूट। क्यूब रूट में थोड़ा सा आप समझ लो प्रॉपर्टी क्या क्या यूज करना है। क्यूब रूट में प्रॉपर्टी क्या क्या होता है कि जैसे आप ले रहे हो z इक्वल टू, आप ले रहे हो 1 बाई 3 इक्वल टू आपका 1, ठीक है, क्यूबिक रूट की बात करें तो इस टाइप में क्यूबिक रूट में क्या होता है, क्यूबिक रूट को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्यूबिक रूट को इसको ले सकता हूं मैं z इक्वल सॉरी 1 बाई 3 ना, 1 बाई 3। इसको क्या कर, मैंने पहले बताया था कि जब 1 बाई 3 कुछ भी हो तो उसको क्या करना है, 3 से आपको क्या करना है, मतलब क्यूब करना है, क्यूब करना है। इसको क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, क्यूब बोथ साइड्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे z क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ z क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अभी भी a क्यू दिख रहा है, a क्यू माइनस b क्यू क्या आ जाएगा, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू क्या दिखे, 0। तो इफ z माइनस 1 इक्वल टू 0 तो देन z इक्वल टू 1 एंड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये भी क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। इसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। इसका मतलब a कितना दिख रहा है, 1, b कितना दिख रहा है, 1, c कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो d बराबर क्या लिखो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना दिख रहा है, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 3। तो आप क्या लिखोगे, z1 क्या लिखोगे, माइनस 1 प्लस रूट माइनस 3 बाई 2 इंटू a और माइनस 1 माइनस आई रूट सॉरी माइनस 3 बाई 2 हो गया। तो z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। और z2 क्या दिख गया, माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 हो गया। इसका मतलब ये आपके रूट हो गए किसके, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 के हो गए, ठीक है। अब इसी z1 z2 को क्या माना गया है, इसको माना गया है ओमेगा और इसको माना गया है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यही आपके है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। ये है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, बोल सकते हैं कि z1 क्या माना गया, ओमेगा, और z2 क्या माना गया, ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ -1 बाय माइनस आई रूट 3/2। यदि मुझे कोई आर्गुमेंट पूछ दिया जाए कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आप बताओ। आर्गुमेंट क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले आर्गुमेंट निकाल लो पहले। तो मैंने क्या किया, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखा लो, tan इनवर्स y/x मॉड के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखा मुझे, tan इनवर्स y का मतलब कितना दिख रहा है, √3 और 2/2 कट ही जाएगा, बचा 1। तो क्या दिखे, ये कितना पर होता है, 5/6 पे, तो सॉरी 3 पे, कितना है, 5/3 हो गया। अब बताओ किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट का है। इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, 5 माइनस 5/3 क्या लिख सकते हो आप, 2π/3। इसका आर्गुमेंट क्या लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z लिख सकता हूँ प्लस 2π/3, और इसका आर्गुमेंट लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z 4π/3 आप लिख लो, या और माइनस 2π/3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका आर्गुमेंट समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। अब जब आप इस दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ये आपके 0 आएगा ऑलवेज, ये भी आपको याद रखना है। और ओमेगा क्यू करोगे तो ये हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब लिख सकता हूँ ओमेगा का पावर 3n इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, 1। बस यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या लिख सकता हूँ, इंटीजर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। ये क्या देगा, ऑलवेज 1 ही देगा। समझ में आ रहा है, आप करके देख सकते हो। यहाँ पर ओमेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, -1/2 प्लस मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 1/4 और 3/4 क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 क्या आ जाएगा, 4/4 क्या आएगा, 1 होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। उसी टाइप की प्रॉपर्टी में पहला सवाल आपको दिया जा रहा है। वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ ओमेगा बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा का पावर 4n, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ n का लिस्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या। तो सबसे पहले मैं क्या बताया, सॉल्यूशन देखो आप क्या देखा। सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को दिमाग में रखना है और ओमेगा क्यू को दिमाग रखना है, 1 होता है। बस ये प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है, बस सॉल्व करना है। अब बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू n है, 1 प्लस ओमेगा पावर 4 बाय n है, दोनों n लिख सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 इक्वल पावर n इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, इसका मतलब ये दिख गया माइनस ओमेगा। और बताओ ये क्या, ओमेगा का पावर 4 है, तो मैंने बताया था ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 4 लिख सकता हूँ, 3 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया, ओमेगा क्या हो गया, इसका मतलब ओमेगा का पावर 4 किसके इक्वल होगा, ओमेगा के, तो 1 प्लस ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, तो माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा फिर से क्या है, ओमेगा स्क्वायर विद माइनस साइन, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n इक्वल टू 1, कट गया क्या बचेगा, 1 बाय ओमेगा का पावर n इक्वल टू 1। और मैंने पहले ही बताया था 1 जो होता है ओमेगा क्यू होता है, तो आप कर सकते हो ओमेगा क्यू बाय ओमेगा टू दी पावर n इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर का पावर n इक्वल टू 1, ओमेगा पावर 2n इक्वल टू क्या जाएगा 1। अब बताओ n का सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1 होगा, 1 तो नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ओमेगा का पावर 3n क्या होता है, 1 होता है। तो n इसका मतलब ये n क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, मतलब इसके फॉर्म में यहाँ लेकर 2n है, तो यदि n 1 रखूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 तो नहीं हो सकता, n 2 रखो नहीं हो सकता, इसका मतलब n कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तब ना ओमेगा पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए द लिस्ट वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, n बराबर 3। ये कितना आंसर होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 3 आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के ओमेगा क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे और आते ही रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपके। उसके बाद आप क्वेश्चन आ रहे हैं 20 नंबर, इसी में क्वेश्चन 20 में क्या है कि फाइंड 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 6। इसको सोचना है, इसको क्या सोचना है कि आप देखो फिर से वही प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0, बस उसी प्रॉपर्टी की यूज करना है। क्या लिखोगे, अब बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा विथ माइनस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर विथ माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पावर 6 माइनस 2 ओमेगा का पावर 6 दिख रहा है प्लस
माइनस 2 ओमेगा का पावर 6 दिख रहा है, अब देख सकते हो 2 का पावर 6 ओमेगा पावर 6 प्लस 2 का पावर 6 ओमेगा पावर 12, 2 का पावर 6 2 पावर 6 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा पावर 6 प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा पावर 12। तो दिख रहा है कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ऐसे भी सोचो ना, ऐसे भी सोचो, मैंने पहले बताया था कि ओमेगा का पावर 3 यानी क्या होता है 1 होता है। अब बताओ ओमेगा का पावर 3 इंटू 2 क्या होगा 1 होगा, ओमेगा का पावर 3 इंटू 4 क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब 6 पर भी 1 दिख रहा है और 12 पर भी 1 दिख रहा है। इसका मतलब 2 का पावर 6 दिख गया और प्लस ये 6 हो गया 1, ये भी 12 हो गया 1 6, इसका मतलब 2 का पावर 7 दिख गया। इसका मतलब ये कितना दिख रहा है 128, 128। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। जैसे z इक्वल टू आपके दे रखे हैं z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 का पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 का पावर 5। ठीक है, ऑप्शंस देख लो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, दूसरा बी नंबर ऑप्शन इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 0 and C option real part of z greater than 0, imaginary part of z greater than 0 and D real part of z greater than 0 और imaginary part of z less than 0। ये ऑप्शंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सोचना है कि ये आखिर क्या दिख रहा है। क्या मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि ओमेगा बराबर -1 प्लस i√3/2 दिख रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? यदि ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप उसको लाने की कोशिश करो, क्या मैं ऐसा ला सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, तो आप बताओ आप क्या सीखते हो, √3/2 प्लस i/2 है। तो एक बात बताओ ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस i√3/2 था, यदि माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1/2 प्लस i√3/2। और अब देखो यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पर i स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है माइनस, लेकिन i/2 है। यदि मैं i एक और खींचूं, एक और i खींचूं, क्या दिखा मुझे आई एक और खींचूं तो आई मैं दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करूँ तो आई स्क्वायर विथ क्या देगा -√3/2 और प्लस i/2। मुझे क्या दिख गया ये दिख रहा है, सॉरी आगे आई स्क्वायर -√3/2 i/2 दिख रहा है। फिर से क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, √3/2 प्लस i/2 प्लस √3/4 माइनस i/2। तो इसमें हमको देखना है इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, z मतलब इसको ले रहा हूँ √3/2 प्लस i/2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यदि मैं i इसमें से कॉमन लेने को यदि i कॉमन लूँ, इसमें से i यदि कॉमन लूँ क्या दिख रहा है मुझे i/1/2, और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें माइनस करूँगा माइनस i√3/2। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, i ले लूँ कॉमन मैंने तो 1/2 आ गया माइनस i√3/2 आ गया, ऐसा कॉमन ले सकता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बराबर -1/2 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या है -1/2 विथ माइनस i√3/2। ठीक है, अब एक बात बताओ यहाँ 1/2 है, यदि मैं फिर से माइनस यदि कॉमन लूँ, यदि माइनस में कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस i जो है माइनस i मैंने कॉमन तो -1/2 प्लस i√3/2 से लिख सकता हूँ। और ये क्या है आपका, ये क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है मुझे ओमेगा, तो इसको लिख सकता हूँ -i का पावर i ओमेगा दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखो √3/2 माइनस i/2 है, क्या मैं और क्या लिख सकता हूँ इसमें, क्या लिखा 1/2, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसको क्या दिख रहा है 1/2 i कॉमन ले लूँ। ठीक है, और यहाँ पर प्लस i√3/2 कर लो, i√3/2 क्या मैं इसे लिख सकता हूँ i माइनस i -1/2 i स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस प्लस, और ये क्या दिख रहा है मुझे ओमेगा दिख रहा है। मतलब क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा i ओमेगा दिख रहा है, i ओमेगा दिख रहा है ना। फिर से ये कैसे i ओमेगा कैसे दिख सकता है, यहाँ पर माइनस है नहीं, यहाँ पर 1/2 प्लस i√3/2 है। अब बताओ यहाँ पर मैं माइनस को माइनस रहने देता हूँ, यदि माइनस रहने देता हूँ तो इधर -1/2 आगे दिख रहा है, माइनस i/2 दिख रहा है, और यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर यदि मैं माइनस कर लूँ, इसमें माइनस कर लूँ तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मुझे क्या दिख गया i स्क्वायर दिख गया, i ओमेगा माइनस i ओमेगा स्क्वायर। तो ये बहुत खास सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये एडवांस क्वेश्चन है। तो मैं √3/2 प्लस i/2 को माइनस i ओमेगा लिख सकता हूँ, और √3/2 माइनस i/2 कर माइनस i। इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हो, इसको डी मॉर्गन थ्योरम से भी बना सकते हो, इससे भी आप बना सकते हो। तो आप इसको मैं मिटा लूँ। ठीक है, तो ये क्या दिख गया मुझे, ये पहला i ओमेगा का पावर 5, इसको लिख लूँ मैं पहले, मतलब माइनस i ओमेगा दिख रहा है, इधर माइनस i ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है,
तो अब बताओ, इसको लिख सकता हूँ z इक्वल टू माइनस आई ओमेगा का पावर 5 और प्लस आई ओमेगा स्क्वायर का पावर 5 विथ माइनस साइन। माइनस माइनस कौन आ जाएगा, कर सकता हूँ आई पावर 5 ओमेगा पावर 5 आई पावर 5 प्लस सॉरी ओमेगा पावर 10। अब बताओ ये क्या दिख रहा है, ओमेगा का पावर 5 4 आई दिख रहा मुझे, ये क्या दिखा, ये ओमेगा ही दिखा क्योंकि पावर 5, ये क्या दिखा मुझे आई का पावर 5 क्या होता है, फिर आई दिख गया मुझे, ये तीन तीनों फिर आई दिख गया, ठीक है आई दिखा, तो ये मुझे क्या दिख गया माइनस आई तो इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस 2i ओमेगा, ठीक है 2i ओमेगा दिख गया मुझे, ठीक है। इस सवाल में कुछ लफड़ा हो गया लग रहा है, √3/2, ठीक है। मतलब इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। माइनस 2i ओमेगा दिख रहा है तो आप आई ओमेगा का वैल्यू फिर यहाँ पुट कर लो आप, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से क्वेश्चन आपको डील कर सकते हो, कैलकुलेशन आप देख लेना, लेकिन इसी टाइप से आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप से आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे उसके बाद क्वेश्चन आपके आएंगे डिमॉर्विस थ्योरम का। सबसे पहले डिमॉर्विस थ्योरम आपके क्या है, सबसे पहले डिमॉर्विस थ्योरम में यदि आपके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n है तो cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा आप लिख सकते हो, वेयर n इक्वल टू आपके सेट ऑफ क्या होंगे रेशनल नंबर हो सकते हैं। देखो आप इसमें क्या करना है, यदि आप थ्योरी है यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर ऑफ n लिख रहे हो, आप लिख सकते हो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है इस तरह लिख सकते हो। मतलब ये क्या है कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इस मतलब n कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो cos थीटा प्लस आई sin थीटा 1/, तो आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर -1, तो आप लिख सकते हो cos विथ -1 into थीटा प्लस आई sin -1 into थीटा, क्या लिख सकते हो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। ये डिमॉर्विस थ्योरम है, ये डिमॉर्विस थ्योरम, तो n जो है आप इससे इसके आर्गुमेंट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, n क्या कर सकते हो इसके आर्गुमेंट में क्या कर सकते हो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बात अच्छे याद रखना, ठीक है। तो इसमें दो चीज याद रखना है, क्या आप ऐसे कर सकते हो, यदि मैं ऐसा लिखा रहा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर n इक्वल टू साइन n थीटा प्लस आई कॉस n थीटा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते। यदि साइन थीटा ये होना चाहिए इसी फॉर्म में होना चाहिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में होना चाहिए, इस टाइप के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यदि इस टाइप के फॉर्म में नहीं है तो आप उस फॉर्म में लाओ, तो आप मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह साइन, इसको लिख सकता हूं cos π/2 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा प्लस आई क्या लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस थीटा टू दी पावर n लिख सकता हूं। इसको क्या लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप cos n π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हो। ये हो गया आपके डिमॉर्विस थ्योरम, ये सब आपको याद रखना है, ये सभी पूरे याद रखना है, ठीक है। ये आपके डिमॉर्विस थ्योरम, इस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब याद रखना है कि यदि n है, यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन क्रिटिकल बन रहे हैं तो उसको करो क्या, n से सीधा सीधा क्या करो मल्टीप्लाई कर लो आर्गुमेंट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में 1 प्लस cos π/8 प्लस आई साइन π/8, और यहाँ पर दिखे जाएंगे 1 प्लस cos π/8 माइनस आई साइन π/8, ठीक है। और ये आपके 8 है। यहाँ पर आप डिमॉर्विस थ्योरम आप यूज कर सकते हो, क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पावर 8 है, 8 दिख रहा है 16 दिख रहा है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े एंगल दिख रहे हैं। यदि π/40 दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो आप सीधे आप क्या करो आर्गुमेंट सब मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले इसको क्या किसके फॉर्म में लाना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लाना है, तभी आप कर सकते हो कर पाओगे। अब मैंने पहले ही बताया था cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस बाय 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो आप क्या कर सकते हो इसको 1 इसको उधर कर लो, क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसके एंगल हाफ कर लो तो π/16 हो जाएगा, प्लस 2 i sin π/16 आप कर सकते हो, इनटू cos π/16 कर सकते हो, बाय इसको क्या कर सकते हो 2 cos स्क्वायर π/16 माइनस 2 i sin π/16 इनटू cos π/16 आप कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या क्या आ जाएगा, यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो 2 cos π/16 आप कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos π/16 प्लस i sin π/16, ओके। यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे 2 cos π/16 और क्या दिख रहा है cos π/16
और माइनस आई साइन पाई बाई 16, ये दिख गया मुझे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप 8 लिख सकते हो, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा मिटा रहा हूँ पहला पार्ट, तो मुझे क्या दिख गया है cos पाई बाई 16 प्लस आई साइन पाई बाई 16 इधर दिख गया, और y cos पाई बाई 16 माइनस आई साइन पाई बाई 16 का पावर 8 मैंने अब आ गया डिमार्विस थ्योरम। ऐसे डिमार्विस थ्योरम में क्या करना है कि 8 को आर्गुमेंट मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा cos 8 पाई बाई 16 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 16। यहाँ पे क्या आएगा cos 8 पाई बाई 16 माइनस आई साइन 8 पाई बाई 16। आप क्या कर सकते हो 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 कट गया, क्या बचा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 बाय cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। ये क्या होता है 0, ये 0 हो गए, प्लस आई, ये 0 हो गए, माइनस आई, क्या दिख रहा है आई बाय माइनस आई, कितना देगा -1। तो इस तरह आप डिमार्विस वाले थ्योरी को यूज करते हुए क्वेश्चंस को और इजी कर सकते हो। डिमार्विस थ्योरी का मैंने यूज नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाएगा, हो सकता है कि बने भी ना, ठीक है, हो सकता है बने भी ना, लेकिन इस टाइप के आप यूज करोगे तो जनरली क्वेश्चंस आसान भाषा में आपको डील हो जाएंगे आसान तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पर ले रहा हूँ डिमार्विस थ्योरी पर, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ उस पर। सबसे पहले यदि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा है, ठीक है, और x का पावर n बाय 1 बाय x का पावर n इज इक्वल टू y, मतलब ये क्या है। सबसे पहले कभी कभी क्या होता है डिमार्विस थ्योरम यूज करने में कुछ जो क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर इस क्वेश्चन में डिमार्विस थ्योरम लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन इमेजिनरी नंबर की तरफ भाग रहा है, क्या क्वेश्चन इमेजिनरी नंबर की तरफ भाग रहा है। यदि इमेजिनरी नंबर की तरफ भागेगा तो आप सीधा आप यूज कर सकते हो डिमार्विस थ्योरम, ठीक है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, इसको मिल सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर, इधर चला जाएगा, चलो 1 लिखो, 2 cos थीटा, ये x लिख सकता हूँ, इधर कर लूँ x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1। इसका मैं d निकालना हूँ, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मतलब 4 cos थीटा का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या दिख रहा है माइनस sin स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो माइनस दिख गया, -4 sin स्क्वायर थीटा दिख गया। इसका मतलब d जब निगेटिव हो गया, इसका मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि ये क्वेश्चन किधर जा रहा है आपका डिमार्विस थ्योरम, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जा रहा है। आप क्या लिख सकते हैं इसमें अल्फा, जो भी लिख लो, x लिख लो आप, x बराबर क्या दिख गया मुझे, इसके रूट क्या दिख गया मुझे माइनस, क्या दिख गया माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा और प्लस √4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मुझे क्या दिख रहा है x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस i2 cos sin थीटा बाय 2, तो 2 कैंसिल आउट, x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, ये क्या दिख रहा है मुझे cos थीटा और प्लस माइनस i sin थीटा, ठीक है। इस मुझे x मिल चुका है, अब मुझे x मिल चुका है तो मैं थोड़ा सा मिटा लूंगा, ठीक है। x मिल चुका है तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि x को यहाँ पुट कर लूं, क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा टू दी पावर n प्लस क्या ले सकता हूं उधर cos थीटा प्लस i sin थीटा, अभी चलो प्लस ले रहा हूँ, एक बार प्लस ले रहा हूँ, तो टू दी पावर क्या आ जाएगा माइनस n होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा इनवर्स, क्या बन जाएगा माइनस n बनेगा। अब क्या डिमार्विस थ्योरम यूज, क्या आ जाएगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा और क्या आ जाएगा प्लस cos विथ माइनस n थीटा और प्लस i sin विथ माइनस n थीटा, ठीक है। अब ये यूज कर लो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अब देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ये होता है cos n थीटा विथ माइनस i sin n थीटा। अब क्या करोगे ये गड़बड़ मतलब कट गया, क्या बच गया इसमें 2 cos n थीटा। तो डिमार्विस थ्योरम यूज करके मुझे क्या आ गया 2 cos n थीटा। अब माइनस भी करके आप देख लो, उससे भी आप वहां सॉल्व करो, मतलब ऑप्शन वाइज इसके आंसर होंगे, तो ऑप्शन वाइज आप देख सकते हो 2 cos n थीटा। यदि मैं माइनस लेने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, यहाँ पर cos n थीटा इधर दिख रहा है प्लस i sin थीटा दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस n थीटा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। माइनस लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, लेकिन प्लस आएगा, तो दूसरा क्या आंसर आएगा 2i sin थीटा, 2i sin n थीटा क्या आ जाएगा 2i sin n थीटा, माइनस लोगे तो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डिमार्विस थ्योरम यूज करते हुए क्या कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए आपके आखिरी और लास्ट सवाल खत्म हो गए। मैंने आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1
पूरा किया, जो मैंने बताया बोला था कि मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद आपके जेईई मेंस, वेबजी और बिटसेट के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, यदि कोई दिक्कत लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो। और ये भी बता रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 11th 12th आपके गोल्डन मोमेंट है, गोल्डन टाइम है। इस टाइम में अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। ओके बाय।